चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खुफिया ऑपरेशन की जिसकी कहानी सुनकर आपको कोई स्पाई थ्रिलर फिल्म याद आ जाएगी। सोर्स एनीडॉक के मुताबिक ये कहानी है पाकिस्तान के अंदर भारत के एक बहुत ही डेयरिंग और सीक्रेट मिशन की। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2019 की एक आधी रात से। प्रधानमंत्री आवास पर माहौल काफी गंभीर है। एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है जिसमें से रॉ चीफ सामंत गोयल उतरते हैं। कुछ ही मिनटों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होते हैं और बस एक लाइन कहते हैं, सर हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। बस इन चंद शब्दों ने दिल्ली में हलचल मचा दी। फौरन भारत के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की एक मीटिंग बुलाई गई। उस कमरे में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोवाल और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद थे। और चर्चा का सिर्फ एक ही मुद्दा था, एक ऐसा टारगेट जिसकी भारत को सालों से तलाश थी। तो ये निशाना था कौन? कोई और नहीं बल्कि 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। उस वक्त वो लाहौर के एक पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था और उसका घर नहीं एक किला था जिसके चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मतलब उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था कि किया क्या जाए। मीटिंग में सोर्स के मुताबिक ये बात साफ हो गई थी कि डिप्लोमैटिक प्रेशर से अब काम नहीं चलेगा। तब रॉ चीफ ने एक बेहद बोल्ड प्लान सामने रखा। हाफिज सईद को पाकिस्तान की जमीन पर उसी के घर में घुसकर खत्म किया जाए। इस डेयरिंग प्लान पर एनएसए अजीत डोभाल ने भी हामी भरी और कहा कि शायद इससे बेहतर मौका दोबारा ना मिले। और सोर्स के मुताबिक उसी पल प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अलविदा। अब मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन ये काम किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा था। आप सीधे हमला तो कर नहीं सकते, इससे एक इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा हो जाता। तो दुश्मन के किले को भेदने का एक ही तरीका था, अंदर से। और यहीं से रॉ ने लाहौर में अपना जाल बिछाना शुरू किया। कहानी की एक कड़ी दुबई में जुड़ती है, जहां वासे नाम का एक रॉ एजेंट नवीद नाम के एक छोटे मोटे पाकिस्तानी क्रिमिनल की जमानत करवाता है। वासे ने पहले नवीद का भरोसा जीता, उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए और एक काम सौंपा, लाहौर के जौहर टाउन में ठीक हाफिज सईद के घर के पास एक मकान किराए पर लेना। और जब ये हो गया तब वासे ने असली मिशन का खुलासा किया। 15 करोड़ रुपए और अमेरिका में एक नई जिंदगी के बदले उसे हाफिज सईद को खत्म करने में मदद करनी होगी। बहुत सोचने के बाद नवीद तैयार हो गया और बस वो घर बन गया रॉ का सीक्रेट बेस। अगले 6 महीनों तक एजेंट्स ने वहीं से हाफिज सईद की हर एक हरकत पर नजर रखी। वो कब आता है, कब जाता है, उससे कौन मिलने आता है, हर छोटी से छोटी डिटेल। ये सारी खुफिया जानकारी सीधी दिल्ली भेजी जा रही थी, जहां रॉ चीफ खुद हर डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे ऑपरेशन को दांव पे लगा दिया। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। ऑपरेशन पर एक साथ 2 तरफ से मार पड़ी। पहली 13 मई 2021 को इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड एजेंट वासे दिल्ली में कोविड-19 की वजह से अचानक चल बसा। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ा झटका था, ये पता चला कि नवीद, जिस पर रॉ इतना भरोसा कर रहा था, वो असल में पाकिस्तानी आईएसआई का डबल एजेंट था। असल में नवीद को पहले दिन से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी और जिस दिन वासे ने उसे हाफिज सईद का नाम बताया, उसका शक यकीन में बदल गया। उसने फौरन यह सारी जानकारी चुपचाप पाकिस्तानी एजेंसियों को दे दी। जैसे ही यह खबर दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर पहुंची, हड़कंप मच गया और जौहर टाउन के सेफ हाउस को तुरंत खाली करने का ऑर्डर दिया गया। तो अब रॉ के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। आपका सबसे बड़ा एसेट एक डबल एजेंट निकला। नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। महीनों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा है। ऐसे में क्या करें? ऑपरेशन को यहीं खत्म कर दें या फिर आगे बढ़ें? इस मुश्किल घड़ी में कहते हैं कि एक बार फिर टॉप लेवल पर मीटिंग हुई और फैसला यह था कि ऑपरेशन रुकेगा नहीं, मिशन जारी रहेगा। अब प्लान खुफिया जानकारी जुटाने से बदलकर डायरेक्ट एक्शन पर शिफ्ट हो चुका था। तो अब सीधी कार्रवाई का हथियार भी तैयार था और उसका वजन था पूरे 300 किलो। जी हां, 300 किलो आरडीएक्स, जिससे एक काली टोयोटा कोरोला कार में पैक किया गया और पास की ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपा दिया गया। एक ऐसी जगह जहां ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना कोई कैमरा। अब सवाल ये था कि 300 किलो आरडीएक्स से भरी इस गाड़ी को चलाएगा कौन? जाहिर है ये एक वन वे ट्रिप थी, एक सुसाइड मिशन।
इसके लिए रॉ ने अफगानिस्तान से एक ऐसे शख्स को हायर किया जो बेहद गरीब था लेकिन निडर था। उसे बस ये यकीन दिलाया गया कि उसके बाद उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और फिर वो दिन आया, जून 2021, हमले का दिन और कहानी का क्लाइमैक्स। जून 2021 सुबह के 11 बजे अफगान ड्राइवर ने 300 किलो RDX से लदी उस काली कोरोला में अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। जैसे ही वो हाफिज सईद के घर के पास चेक पॉइंट पर पहुंचा, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार रुकी नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार और तेज हो गई और वो सीधे जाकर सिक्योरिटी बैरिकेड से टकरा गई। और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे जौहर टाउन को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना जोरदार था कि हाफिज सईद बुरी तरह घबरा गया। कहते हैं कि वो डर के मारे सोफे के नीचे छिप गया। हाँ, वो इस धमाके में बच जरूर गया, लेकिन उसके किले जैसे घर का मेन गेट, स्टील का दरवाजा और सामने का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया था। तो हाँ, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था यानी सईद का खात्मा, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, इस धमाके की गूंज ने पाकिस्तान में बैठे हर आतंकवादी तक एक साफ मैसेज पहुंचा दिया कि ये नया भारत है जो अब दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देना जानता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक अधूरा मिशन था या एक पूरा संदेश? एक ऐसा संदेश जिसने शायद पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के लिए सुरक्षा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी और ये साबित कर दिया कि अब सरहदें सुरक्षा की गारंटी नहीं रही।